हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल चिराग शेख। आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 4.4 का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ नए सम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4। पिछले लेक्चर में जो हमने लास्ट सम किया था, मतलब 4.3 का जो लास्ट सम किया था, आपको याद होगा, तो एक कॉस्ट दिया था, सेलिंग प्राइस दिया था, फिर हमने उधर मैक्सिमम मिनिमम फंक्शन किया था, बराबर है। अभी भी वही सारे कंसेप्ट फिर से आने वाले। एक्चुअल में अब जो डेरिवेटिव्स आप निकालने वाले हो, यहाँ पे डेरिवेटिव्स इकोनॉमिक्स टर्म्स का निकालने वाले। डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, प्राइस फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, इन सब का डेरिवेटिव निकालना है। हमेशा याद रखो, अगर आपको वर्ड मार्जिनल बोला है, अगर आपको वर्ड मार्जिनल बोला है, इसका मतलब साइली ये है कि वो इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि मार्जिनल मतलब डेरिवेटिव। तो जिधर भी आपको वर्ड मार्जिनल दिखा तो क्या बोलना चाह रहा है? डेरिवेटिव निकालो। अगर एवरेज बोला एवरेज निकालो, तो एवरेज निकालने के क्या करने का, जो भी चीज का आपको एवरेज निकालना है उसमें जो वेरिएबल यूज हुआ रहेगा, x यूज हुआ रहेगा तो x से डिवाइड करो, p यूज हुआ रहेगा p से डिवाइड करो, z यूज हुआ रहेगा z से डिवाइड करो, t यूज हुआ रहेगा t से डिवाइड। जो आपने वहां पे वेरिएबल यूज किया है सिर्फ उसी चीज से अपने को डिवाइड करना है, तो एवरेज मिल जाएगा। मार्जिनल में क्या करना है? डेरिवेटिव। एवरेज में क्या करना है? जो वेरिएबल यूज हुआ है उससे डिवाइड करना। क्लियर हो गया? स्टार्ट करते हैं सम, देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.4 में द डिमांड फंक्शन ऑफ द कमोडिटी एट अ प्राइस इज गिवन टू d इज इक्वल टू 40 माइनस 5p अपॉन 8। चेक वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। हमने 4.2 में देखा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में। अगर डेरिवेटिव का आंसर लेस देन 0 आ रहा है तो वो क्या है? डिक्रीजिंग है। मोर देन 0 आ रहा है मतलब वो इंक्रीजिंग है। डेरिवेटिव का आंसर अपने को क्वेश्चन में क्या दिया है? देखो, अपने को डिमांड फंक्शन दिया है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। डी दिया है और जो क्वेश्चन में वेरिएबल यूज किया वो पी यूज किया है या नहीं? नॉर्मल अपने लिए क्या होता था? y दिया रहता था और x के फॉर्म में होता था। तो आप इधर क्या बोलते थे? डेरिवेटिव किसका निकालो? y का। रिस्पेक्ट किसको दो? x को। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं d इज इक्वल टू 4p स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? डेरिवेटिव किसका निकालो? डिमांड का। रिस्पेक्ट किसको दो? प्राइस को। अरे बात समझा? क्लियर? तो यहां पे आप कैसे लिखते थे? dy अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x, ऐसा ही लिखते थे आप। तो यहां पे कैसे लिखोगे? d बाई d अपॉन dp। y था तो y लिखा, तो d है तो d लिखेंगे। इज्जत किसको दिया? इधर x था तो x, p है तो p इज इक्वल टू d अपॉन dp ऑफ 4p स्क्वायर, ऐसा ही लिखोगे। कंसेप्ट बैठा दिमाग में? हाँ या नहीं? चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं आपको क्वेश्चन में क्या लिखा कि दिया है। तो क्वेश्चन में डिमांड फंक्शन दिया है। क्या दिया? डिमांड फंक्शन बोलिए जरा। d इज इक्वल टू 40 माइनस 5p अपॉन 8। ये मुझे डिमांड फंक्शन दिया और क्या पूछा है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, बराबर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। यहाँ पे d अपॉन dp इज इक्वल टू d अपॉन dp ऑफ 40 माइनस 5p अपॉन 8, बराबर है। क्लियर? 40 कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस 5p का डेरिवेटिव 1 अपॉन 8। हाँ, बिकॉज 5 अपॉन 8 नंबर है ना, नंबर बाहर आ सकता है, तो p एक कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, उसका डेरिवेटिव तो 1 आएगा। अरे बराबर। आप इधर अगर नहीं समझा तो आप ऐसा लिखो, 5 अपॉन 8 को बाहर ले लो तो आपके पास क्या बचा? p, और p का डेरिवेटिव क्या है? 1। x का डेरिवेटिव 1 तो p का डेरिवेटिव 1 ही आएगा ना। अरे समझाइए। तो यहाँ पे p का डेरिवेटिव 1, अब मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा माइनस 5 अपॉन 8 d अपॉन d अपॉन dp। इसका आंसर क्या आया? माइनस में।
क्या है, अगर आंसर लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग, मोर देन 0 है तो इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे डिमांड फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। बात समझ में आ गया। सिंस डी बाई डी अपॉन डी पी इज लेस देन 0, 0 से कम है ना, माइनस में आंसर है मतलब लेस देन 0 है, देयरफॉर द गिवन फंक्शन क्या है, इज डिक्रीजिंग। समझ में आ गया, हो गया सम, क्लियर हुआ। सम कैसे सॉल्व किया समझा है। सेकेंड सम लेते देखते, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, वापस से दिया, द प्राइस फॉर अ डिमांड डी इज गिवन एज 183 प्लस 120 डी माइनस 3d, फाइंड डी फॉर विच प्राइस इज इंक्रीजिंग। अभी यहाँ पे प्राइस इज इंक्रीजिंग मतलब प्राइस का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू डिमांड। आप देख सकते हैं वहां पे पी डी के फॉर्म में दिया है नहीं, मतलब यहाँ पे अपने को प्राइस का डेरिवेटिव निकालना है और इज्जत किसको देना है, डिमांड को। तो क्या है क्वेश्चन, पी इज इक्वल टू 183 प्लस 120 डी माइनस 3d स्क्वायर। अब यहां पे मैं बोलूंगा dp अपॉन dd, है नहीं। अभी स्मॉल डी इधर बड़ा डी लिखना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे डी कैपिटल में दिया इसलिए, समझाइए, इज इक्वल्स टू डी बाई डी डी ऑफ 183 प्लस 120 डी माइनस 3d स्क्वायर। चलिए इसका डेरिवेटिव प्लस 120 डी का डेरिवेटिव 1 होएगा ना, माइनस 6d, बस। अरे समझा, क्लियर, अच्छे से लिख देता हूं, dp अपॉन dd इज इक्वल टू 120 माइनस 6। यहां तक समझ गया। अब क्वेश्चन में बोला है जो प्राइस फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है मतलब dp अपॉन dd इज ग्रेटर देन 0। याद करो 4.2 में आपने ऐसा ही कुछ किया है, इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन, याद आ रहा है। यहां पे इंक्रीजिंग, अब यहां पे लिखूंगा 120 माइनस 6d ग्रेटर देन 0, वो बाजू जाएगा 120 ग्रेटर देन 6d, 6 इधर आ जाएगा, 120 अपॉन 6 ग्रेटर देन d, बराबर है 6 1 जा 6 2 जा 0, मतलब डिमांड का वैल्यू लेस देन 20। 20 बड़ा है ना, डिमांड कम है, तो मैंने खाली एरो घुमाया और कुछ किया नहीं, समझा। फेस इसकी तरफ ओपन है मतलब ये ग्रेटर है, तो मैंने वही किया भाई, तेरे तरफ भी फेस ओपन है, खाली लिखने का तरीका डिमांड इधर किया और नंबर को उधर किया। बात समझा। यहाँ पे डिमांड इज इंक्रीजिंग, कब, जब उसका वैल्यू 20 आएगा। बात समझा, क्लियर हुआ, कंप्लीट करो। द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल इज गिवन। आप देख सकते हो कॉस्ट फंक्शन दिया है और कॉस्ट में वेरिएबल एक्स यूज किया है, हाँ, मतलब कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आने वाला है। हमको क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच टोटल कॉस्ट इज। अभी आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर ही लिया है तो आपको समझ में तो आ गया रहेगा। कॉस्ट दिया है कितना है, 100 प्लस 600x माइनस 3x स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। अपने को क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, तो dc अपॉन dx इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, 600 माइनस 6x, पलटा है 100 का 0 हो गया, 600 x का डेरिवेटिव 1, 1 इंटू 600 600 और 3 2 जा 6 और 1, क्लियर, सपा। चलिए अब ये आने के बाद क्वेश्चन में बोला है जो डेरिवेटिव है वो क्या है, डिक्रीजिंग है, मतलब dc अपॉन dx इज लेस देन 0, डिक्रीजिंग फंक्शन बोला है। इसका आंसर मालूम है, 600 माइनस 6x लेस देन 0, 600 लेस देन 6x, 100 लेस देन x, मतलब x का वैल्यू क्या है, 100 से बड़ा है। समझ में आप लिख सकते हो x ग्रेटर देन 100, जैसा लिखना चाहो वैसा, क्लियर हो गया। क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू फॉर x बोला था, भेटला, करता है। नेक्स्ट सम पे जाते,
द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस एक्स आइटम at a total cost of 180 plus 4x. The demand function for the product is price equals to 240 minus x. Find x for which revenue is increasing, profit is increasing. यहाँ पे दो नए कंसेप्ट आ गए। एक कंसेप्ट ऑलरेडी आपने पिछले लेक्चर में किया है। मैंने आपको बताया था भाई, एक मार्कर को मैंने 5 रुपए में खरीदा, 10 मार्कर को बनाने का कॉस्ट, उसका सेलिंग का कॉस्ट x से मल्टीप्लाई किया था, याद है? लास्ट लेक्चर में आपने किया है। अब यहाँ पे बोला है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस एक्स आइटम, कितना वो मालूम नहीं, और उसे प्रोड्यूस करने का कॉस्ट दिया है, मतलब इस क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट मालूम है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना आपका। टोटल कॉस्ट बोलिए कितना है? 180 प्लस 4x, ये कॉस्ट हो गया। एक यूनिट को बेचने का सेलिंग प्राइस दिया है, देखो प्राइस दिया है, कितना दिया है? 240 माइनस एक्स। तो ये जो प्राइस दिया है वो एक को बेचने का है। मेरे को कितने आर्टिकल्स है? एक्स आर्टिकल्स है, हाँ या नहीं? एक्स आर्टिकल कितना बनाया मालूम नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर टोटल सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 240 माइनस एक्स इंटू एक्स। याद करो पिछला लेक्चर, ऐसा ही कुछ किया आपने। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 240x माइनस एक्स स्क्वायर। दो चीजें देखो, क्वेश्चन पढ़ लो, क्लियरली बोला है। फर्स्ट रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, सेकंड प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग। अभी रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू मतलब आपने प्रोडक्ट को बेच के कितना कमाया। प्रॉफिट का मतलब होता है, प्रॉफिट अगर मैं फाइंड कर रहा हूं तो प्रॉफिट का मतलब है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सिंपल हिसाब। लेकिन रेवेन्यू का मतलब है कि आपने कितने का सेल्स किया। तो आपने कितने का सेल्स किया है, बात समझा? तो यहां पे रेवेन्यू में कितना वैल्यू आने वाला है? 240x माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? रेवेन्यू इंक्रीज होने वाला है, तो इसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब 240 माइनस 2x। क्लियर हुआ? ये क्या बोला है? इंक्रीजिंग बोला है, मतलब dr अपॉन dx इज ग्रेटर देन 0। 240 माइनस 2x ग्रेटर देन 0, 240 ग्रेटर देन 2x, x इज इक्वल टू 120। अरे बात समझ गया? बात समझा? अब क्वेश्चन में क्या पूछा? और प्रॉफिट रेवेन्यू समझ में आ गया। प्रॉफिट का फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा आपने, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। चलिए सेलिंग प्राइस क्या है? 240x माइनस एक्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, बराबर है। चलिए माइनस कर देंगे, तो 240x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180 माइनस 4x, इसका आंसर 236x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू प्राइस। यहां तक क्लियर हो गया? ए ताई इधर समझ में आया? अब dp अपॉन dx क्या आएगा? 236 माइनस 2x, क्या बोला है? प्राइस डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? ग्रेटर देन 0, बराबर है 236 माइनस 2x ग्रेटर देन 0, 236 ग्रेटर देन 2x, x इज इक्वल टू 118 प्रॉफिट। अरे समझ गया? पक्का समझा? ये रेवेन्यू फंक्शन किया, ये प्राइस फंक्शन, क्लियर है? प्रॉफिट फंक्शन किया, क्लियर हुआ? कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर मैन्युफैक्चरिंग x यूनिट लेबर कॉस्ट 150 माइनस 54x, प्रोसेसिंग कॉस्ट x स्क्वायर, प्राइस फॉर ईच यूनिट इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। अभी टोटल कॉस्ट और रेवेन्यू पूछा है। अब देखो क्वेश्चन में बोला है x आइटम को मैन्युफैक्चर करने के लिए लेबर का खर्चा इतना है, प्रोसेसिंग का खर्चा इतना है। खर्चा यानी कि कॉस्ट, यहाँ पे दो कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूंगा तो टोटल कॉस्ट कैसे आएगा? लेबर कॉस्ट प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट।
बराबर है। तो लेबर कॉस्ट कितना दिया है 150 माइनस 54x प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना है, देयरफॉर टोटल कॉस्ट विल बी 150 माइनस 54x प्लस x स्क्वायर। टोटल कॉस्ट, अब क्वेश्चन में बोला है कि टोटल कॉस्ट क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग क्या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग क्या डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंग मतलब इसका पहले डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका आंसर आएगा माइनस 54 प्लस 2x। ये समझा। अब ये डिक्रीजिंग बोला है तो डेरिवेटिव, डिक्रीजिंग मतलब लेस देन 0, माइनस 54 प्लस 2x लेस देन 0, 2x लेस देन 54, x इज इक्वल टू, अरे समझ गया, पहले का आंसर डन। ये फर्स्ट वन हो गया तुम्हारा टोटल कॉस्ट। सेकंड में रेवेन्यू, अभी तो रेवेन्यू बताया मैंने आपको। रेवेन्यू का मतलब क्या है, तो जो भी सेलिंग प्राइस है इनटू यूनिट, जितना आपको बनाने का है। सेल्स का मतलब रेवेन्यू ना, तो यहां पे आप देख सकते हो एक प्रोडक्ट को बेचने का कॉस्ट दिया है, कितना है 10800 माइनस 4x स्क्वायर इंटू कितना प्रोडक्ट बेचना है x, देयरफॉर रेवेन्यू कितना आएगा 10800x माइनस 4x क्यूब। अब रेवेन्यू इंक्रीजिंग बोला कि डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, तो dr अपॉन dx इज इक्वल्स टू 10,800 माइनस 12x स्क्वायर। इंक्रीजिंग बोला है तो dr अपॉन dx ग्रेटर देन 0, 10,800 माइनस 12x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, वो बाजू चले जाएगा, 10,800 ग्रेटर देन 12x स्क्वायर, इधर ले लो 10,800 अपॉन 12 ग्रेटर देन x स्क्वायर, 900 x स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी रूट ऑफ, सॉरी 900 वो बाजू आएगा x रूट ऑफ 900, 9 मतलब 3, 100 मतलब 10 मतलब 30। अब लेस देन 30, इनकम लेस देन 30 मतलब नेगेटिव जा सकता है, तो आपको इधर x का वैल्यू 30 ही लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गया, तो x का वैल्यू कितना है, क्लियर है। आज के लिए इतना ही करता हूं। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।